पता नहीं कि समझ नहीं आ रही आखिर हो क्या रहा है। ये 400-500 डाकू जो हैं इदारों से ताकतवर हैं। जेके तव्हां ॿारनि खे अगवा था कयो उहे तव्हां बंदि कयो। प्रिया कुमार के आज़ाद कयो, आज़ाद कयो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला घोटकी में और यहाँ पर आज प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है सिविल सोसाइटी और अवामी वर्कर्स पार्टी की जानिब से। ये प्रोटेस्ट पूरी सिंध में मुनक़िद किया गया है। सिंध में होने वाली बदअमनी, धाड़ेल कल्चर और कबायली झगड़ों की वजह से जो शहरी मुतासिर हो रहे हैं, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। हमारे पास कभी प्रिया कुमारी जैसा केस सामने आ रहा है और कभी हमारे पास फातिमा फल्लड़ो जैसे केस। तो इन मसलों से निजात हासिल करने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है और हम जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कल्चर आम हुआ है आजकल, धाड़ेल कल्चर आम हुआ है, कबायली झगड़े आम हैं, इसको वो कैसे देखते हैं और जो हुकूमत है वो क्यों नहीं सख्त इसके लिए इक़दामात ले रही है, और क्या ये धाड़ेल कल्चर कभी ख़त्म भी हो पाएगा, क्योंकि ये कई दिहाइयों से एक बड़ा मसला सिंध में चल रहा है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो धाड़ेल उनको जदीद वेपन्स हैं वो कौन उनको मुहैया कर रहा है। इसका जो बुनियादी मकसद है वो जो घोटकी में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, रोज़ बरोज़ अगवा की वारदातें बढ़ रही हैं, कबीलाई दहशत गर्दी जिसमें आज एक पुलिस वाला मारा गया है, 3 दिन पहले एक आदमी मर गया था। इस हफ्ते कबीलाई दहशत गर्दी में 2 बंदे मर गए हैं। इसका बुनियादी मकसद शुमाली सिंध, घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर, सक्खर, जकमबाद के अजला में बदअमनी, अगवा बराए तावान, कत्ल व गारत, कबीलाई दहशत गर्दी उसके ख़िलाफ़ था। जो हम देखते आ रहे हैं ये बहुत एक दिन का मसला नहीं, बहुत सालों का मसला है। ये जो शमाल सिंध की ज़मीन है कच्चे के रियाज में, वहाँ हथरादुर और ये डाकुओं को बिठाया हुआ है। कोई बंदा यहाँ पर महफूज नहीं है। घोटकी में, कश्मोर में, शिकारपुर में या कहीं भी आप जाएं, आप दिन को भी ट्रेवल नहीं कर सकते कहीं पे। ये तो आपको मालूम है कि पूरी सिंध के अंदर अमन अमान के हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि रात तो अपनी जगह, लेकिन कोई भी शख्स वो दिन को भी सफ़र नहीं कर रहा। और पूरी सिंध के अंदर चादर और चौदीवारी का तकद्दस पायमाल हो रहा है। और घोटकी डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अरसे दराज से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ क्राइम की वारदातें हो रही हैं, जिसके बायस घोटकी की सिविल सोसाइटी, घोटकी के जितने बाशऊर अफराद हैं, जितनी बाशऊर तंजीमें हैं, अदबी तंजीमें हैं, शायर, दानिश्वर और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक पीस रेस्टोरेशन कमेटी बनाई है, अमन बहाली कमेटी बनाई है, ताकि हमारे पास और तो कोई हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास एक हथियार है, पुरअमन एहतजाज का वो हथियार है, और उसी को ही लेके हमारे जितने भी बाशऊर दोस्त हैं वो आगे चल रहे हैं। असां शहरवासी या घोटकी जे जेके भी साञा वंदा आहिनि उन हवाले सां असां हिते एहतजाज रिकॉर्ड कयो आहे। ऐं असांजो सिर्फ़ु तहरीक जो नालो भी अमुन बहाली तहरीक आहे। सो अॼु घोटकी जे अंदरि पुरअमन एहतजाज कढियो वियो ऐं उन जा इहे ई डिमांड्स हुयूं त असांखे अमुन खपे, ऐं अमुन जेसिताईं न हूंदो त ओसिताईं असांजे हिंदू बिरादरी या जेके भी असांजा मुस्लिम बिरादरी या जेके भी बिरादरी रहे थी पई उहो पुरअमन तरीक़े सां बिज़नेस न करे सघंदा, ऐं उनखे इहो ख़ौफ़ हूंदो अगवा किथे असां निकिरंदासीं अगवा थी वेंदासीं, किथे असांखे भुंग भरणी पइजी वेंदी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 से 3 साल हो गए मुसलसल घोटकी डिस्ट्रिक्ट में कबायली झेड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और कबायली झगड़ों की वजह से तालीम बच्चों की जो है ना ख़राब हो रही है, बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। और बड़ी अफसोस के साथ कर रहे हैं इंटरनेशनल सीपेक जो है, लोग उस पर सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं, डर रहे हैं कहीं हम सफ़र करें, लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो वो सीपेक का रास्ता इख्तियार भी नहीं कर सकते। लेकिन रियासत है उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ना उनको ट्रेस कर पा रही है, ना उनको गिरफ़्तार कर पा रही है, ना मुग़िबों को आज़ाद करवा रही है। लाखों रुपए तावान लेके वो मुग़िब वापस आ रहे हैं और रियासत कोई काम नहीं कर रही है। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो शहरों में बदअमनी है, ये
جو دھاڑیل کلچر ہے، قبیلائی دہشت گردی ہے، اس کو مکمل طور ختم کیا جائے اور ریاست کو اس پہ ایکشن لیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاستی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، ان کو اسی طرح اس قوت کے حساب سے ہی اس احتجاج کے ذریعے ہی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست ایک دن ضرور جاگ اٹھے گی اور لوگوں کا تحفظ کرے گی تاکہ وہ اپنا پرامن طریقے سے کاروبار کر سکیں، وہ پرامن طریقے سے اپنی بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں. प्रिया कुमारी जेका 33 महीननि खां गुम आहे ऐं हीअ रैली जेका आहे असां उन सिलसिले में हुई. असीं सियासी समाजी सभिनी धुरनि जेको आहे असां गॾिजी करे इहो एहतजाज कयोसीं त उत्तर सिंध ऐं ख़ुसूसन जेको आहे सॼी सिंध अमन जो हथ वठी बिगाड़ियो वियो आहे. असीं चाहियूं था त सॼी सिंध खे अमन अमान उनजी बहाली कई वञे, कारोबारी माण्हू कारोबार करे सघे, स्कूल जो ॿार स्कूल वञी सघे, मज़दूर जेको आहे सो मज़दूरी ते आराम ऐं सुकून सां वञे. ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो लाबारे लाई जो मौसम आहे त जीअं असांजो हारी भाउ आराम सां सुकून सां सवेर जो उथी करे पंहिंजी जेको आहे फसल जी कटाई करे. हमारी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है. आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का उनको कोई भी किसी भी किस्म की चिंता नहीं है. तो ये घोटकी के जो लोग आज रोडों पे आए हैं, इन्होंने मुतालबा किया है कि हमें जीने का हक़ दो, हमें अमन अमान दो, हमें ये जो अगवाकारियाँ हैं और ये जो दहशत गर्दी है इससे हमें बचाओ.